ओके कहाँ तक हुआ था लास्ट? डिविडेंड यील्ड अप्रोच ना। हम लोग किए थे डिविडेंड यील्ड ना। इसका बगल में लिख दो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है। इसको डिविडेंड यील्ड भी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी पूछ लिया डिविडेंड डिस्काउंट, तो उसका मतलब यही मेथड लगाना है, ठीक है। इसको हम डीडीएम भी बोलते हैं, ठीक है। न्यू हेडिंग नहीं है ये, न्यू हेडिंग नहीं है। डिविडेंड यील्ड को डिविडेंड डिस्काउंट बोलते हैं, हाँ। डिविडेंड यील्ड मेथड या फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एक ही है, ठीक है। डीडीएम, ओके। एक सम्स कर लिए थे ना, लिखिए। कंपनी रिपोर्टेड, हम मैं बोल, अच्छा यहाँ से नहीं, उसी से कराते, क्या ज़रूरत है। सम्स यहाँ भर भर कम कर ही रहे। देखिए इसमें और कुछ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का है क्या? ये ला, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 1 2 3 4 5। पहले 1 करते हैं, क्या है? ए कंपनी पेज डिविडेंड 20% ऑन इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू कितना है? 100। कितना डिविडेंड हो, कितना डिविडेंड देगा? 20, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर गिवन एट द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम। फाइंड द रिमेन सेम एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज क्या है? 15%, ठीक है। मतलब क्या है, एक कंपनी डिविडेंड देगी कितना? 20%। किसके ऊपर? 100 के ऊपर। फेस वैल्यू, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। फेस वैल्यू का 20%, 2 रुपया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या निकालने बोल रहा है? डीडीएम मॉडल जब आपको पूछ रहा है, अभी ये सम्स दे रहा है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सम्स है, लेकिन आपके पास मेथड है अलग अलग, ठीक है। मेथड अलग अलग, लेकिन डेटा तो हर मेथड में डिफरेंट डिफरेंट चाहिए ना। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंट डिफरेंट, जब डीडीएम मॉडल में, अच्छा एक काम करते हैं ना, सारा मॉडल लिखवा देते हैं पहले, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 ना, नंबर 3 क्या है? नंबर 1 हम लोग किए थे रिक्स प्रीमियम मेथड, इसमें से आपका क्या था? डिबेंचर यील्ड लिख दीजिए इसको, यील्ड। यील्ड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? हाँ, इंटरेस्ट और यील्ड में क्या डिफरेंस है? आपका डिबेंचर इंटरेस्ट देखो, डिबेंचर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में मैंने लिखवाया था, वाईटीएम लिखवाया था, याद है? वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी लिखवाया था, देखिए वाईटीएम।
इन्वेस्टर, एग्जैक्टली। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब क्या, डिविडेंड यील्ड, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? आंसर इज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिविडेंड यील्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? आंसर इज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखवाया है मैंने, ठीक है। हाँ, ये डिवेंचर यील्ड है, क्योंकि ये केडी केडी और वाईटीएम, केडी और वाईटीएम, केडी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? केडी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कंपनी। वाईटीएम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? इन्वेस्टर। अगर अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट है, सोचो इंटरेस्ट रेट है, आप लोग पढ़ लिए हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट है 12%, इंटरेस्ट रेट है 12% और फेस वैल्यू है से 100, ठीक है। फेस वैल्यू है से 100, इशू प्राइस इक्वल्स टू 98। हम फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं ले, हमको पता है, मैं फ्लोटेशन कॉस्ट लूँगा तो आप लोग माइनस कर देंगे, इतना है मुझे पता कि आप लोग माइनस कर देंगे, इसलिए मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है यहाँ पर। तो मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट कितना होगा? केडी कितना होगा? और टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट 30% और आपका चलो फ्लोटेशन कॉस्ट ₹4 पर डिवेंचर, हो सकता है ना? अरे भाई देखना है, लिखना नहीं है, क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। तो अननेसेसरी कॉपी नहीं भरना मुझे, ठीक है। ये सम्स कर चुके हैं। कितना आएगा केडी? कितना आएगा केडी? कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है इसका? ये कब का फॉर्मूला है? ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है? रिडीमेबल की इरिडीमेबल? रिडीमेबल की इरिडीमेबल? हाँ, इसमें मैंने टेन्योर लिखा है क्या? तो ये क्या, कौन सा डिबेंचर होगा? परपेचुअल। अंडरस्टूड? परपेचुअल। आ रहा है ना समझ में? ये परपेचुअल, अगर मैं एन नहीं लिखा है तो ये परपेचुअल है। क्या है परपेचुअल का? अगर मैं इसे पूछूं नॉर्मल डिबेंचर का, तो I1 माइनस टी का पावर पी नेट, यही तो है। और वाईटीएम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? इन्वेस्टर। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कंपनी। तो ये कितना हो जाएगा? जानबूझ के मैंने फिगर इजी दिया है, आंसर बताओ जल्दी। %7.9%। ये बताओ वाईटीएम क्या होगा? वाईटीएम क्या होगा? वाईटीएम का मैंने नहीं लिखा है क्या? ओके, ये तो इसमें वाईटीएम क्या होगा? I1 माइनस टी डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। आपको पता है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? क्या? खर्चा, कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू। मैं मार्केट में डिवेंचर इशू करूंगा, मैं खुद जाके इशू नहीं कर सकता। वी नीड सम हेल्प फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो सारा मेरा मार्केट में इशू करने पे क्या प्रोटोकॉल है, सेबी से क्या रजिस्ट्रेशन लाइसेंस चाहिए, सारा वो सब करके देगा। वो जितना भी करके देगा से 400 करोड़ का उसका कॉस्ट 4 लाख, ठीक है। और मैं 1 लाख इशू कर रहा हूँ डिवेंचर, मेरा पर डिवेंचर कॉस्ट कितना पड़ गया? 4 रुपया ना, आ रहा ना? तो अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वेस्टर क्या ये फ्लोटिंग कॉस्ट देगा क्या? तो उसके लिए यहाँ पे पी नेट आएगा कि इशू प्राइस आएगा?
इशू प्राइस आएगा ना, क्या आ रहा है आप देखो ना, इनफ्लो अगर आउटफ्लो करे तो इनफ्लो क्या आ रहा है मेरे पास, अरे क्या आ रहा है इन्वेस्टर को, क्या आ रहा है 12 यही आ रहा है ना, 12 12 और आउटफ्लो क्या आ रहा है, आउटफ्लो क्या जा रहा है 98, इसका इनफ्लो क्या आ रहा था 94, इसका आउटफ्लो क्या जा रहा है 98, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, वाईटीएम कितना आएगा 12/90, कितना परसेंट है, अच्छा अच्छा, कितना आ रहा है ये बताओ, ये ये कितना आ रहा है, 8.29, आइए कितना आ रहा है 8.93, 8.93, क्या कर रही है यार, कैलकुलेशन है सिंपल सा, 8.93, 12 पॉइंट समथिंग क्या होता है, 12 पॉइंट 12.24, ठीक है। तो अब ये मैंने रिक्स प्रीमियम, ये वाला रिक्स प्रीमियम लगाया है डिबेंचर यील्ड प्लस रिक्स प्रीमियम, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर को क्या चाहिए डिविडेंड यील्ड, ठीक है, ये तो कॉस्ट है ना कंपनी का, इन्वेस्टर को कितना मिल रहा है इतना, प्लस रिस्क प्रीमियम, आ रहा है समझ में, कंपनी डिविडेंड इन्वेस्टर के, मैंने जितना भी अभी तक बोला सर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा था, मुझे कम से कम डिविडेंड डील तो इतना मिल ही जाता था, प्लस मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रीमियम चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो अगर मेरा डिविडेंड यील्ड 8% दिया हुआ है और मेरा प्रीमियम बोल रहा है हमको 4% चाहिए कम से कम, तो मेरा पूरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा 12%, ठीक है, वहाँ लिख लीजिए डिविडेंड यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है। सपोज एक कंपनी जिसमें ग्रोथ नहीं है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ नहीं है, तो 100% ग्रोथ है, देखिए तो ओके। कंपनी से किसका डिविडेंड जीरो होगा, डिविडेंड किसका जीरो होगा, डिविडेंड किसका जीरो होगा, जीरो होगा, कौन कंपनी जीरो डिविडेंड दे रही होगी, जिसका ग्रोथ हो, मैंने बताया था ना, जिस कंपनी में ग्रोथ है वो डिविडेंड बांटेगी क्या, वो नहीं बांटेगी, द मैनेजमेंट को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए जिस कंपनी में
ग्रोथ है। अगर डिविडेंड ग्रोथ, अगर ग्रोथ 0 है तो अर्निंग कितना होगा? 100%। ठीक है, तो अर्निंग यील्ड मेथड में बोला है के ई इज इक्वल्स टू, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई इज इक्वल्स टू ई बाई पी नेट इंटू 100। ठीक है, 1+G है कि नहीं एक बार मैं देख लेता हूँ चेक करके, नहीं है। ठीक है, ओके, अर्निंग बाय पी नेट इंटू 100। ठीक है, नीचे लिखे फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अर्निंग डिवाइडेड बाय पी नेट इंटू 100 सम्स द फर्म इज रिपोर्टेड ईपीएस कितना है जस्ट एंडेड 40। ठीक है, ओके, ग्रोथ भी है। E1 क्या होता है ना कि +1+G, अभी लिखना मत, रुको पहले देख लेते हैं। द फर्म रिपोर्टेड ईपीएस ऑफ ₹40 जस्ट एंडेड, मतलब अभी का ईपीएस या एक्सपेक्टेड ईपीएस? अभी का ईपीएस या एक्सपेक्टेड ईपीएस? अभी का ईपीएस, क्योंकि रिपोर्टेड है, अभी जस्ट रिपोर्ट किया है। इट हैज़ 100% पे आउट रेशियो, 100% पे आउट रेशियो, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एज कितना? 500। ग्रोथ रेट कितना है? 6%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इक्विटी एज पर अर्निंग डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, अर्निंग यील्ड मॉडल है ना, वहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, वहाँ पे साइड में अर्निंग डिस्काउंट मॉडल। नहीं नहीं नहीं, अर्निंग यील्ड मेथड में एक और नाम है अर्निंग डिस्काउंट मॉडल। ओके, अर्निंग क्या है? 41 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई पी नेट 500 प्लस 0.0 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 40 40 प्लस 6% ऑफ 40 नहीं करते, 40 इंटू 1.06 करते हैं। सेवन पॉइंट इसका कि पूरा करके 7, ये कितना आ रही है? 40 इंटू 1.06, 40 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाई 500। हाँ हाँ, वही वही 1 माइनस 40 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाई 500, कितना आ रहा है ये? +7। डिवाइडेड बाई 8.49। ठीक है, प्लस 0.06, 14.48%। क्या
नहीं आ रहा है तो ये गलत नहीं आ नहीं रहा आपका, आ रहा है। नहीं ये आया ना, डिवाइडेड 500, हाँ, प्लस 0.06, प्लस 0.06 इंटू 100। आ रहा है आपका, आ रहा है आपका, पहले ही आ गया था। स्मार्ट लड़की है। 14.48%। तो अगर मैं फॉर्मूला वहाँ पे एक बार देख लूँ, कितना नंबर है, 9। 14 पॉइंट, इसको फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या था फॉर्मूला, E1 1 प्लस जी बाई डिवाइडेड बाई पी नेट प्लस जी होल डिवाइडेड बाई होल इंटू 100, किसी को 100 करना है तो। अगर किसी कंपनी का देखो ईपीएस आएगा, अरे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। मतलब टेबल जो हम लोग, मैं टेबल बनाया था, ये वाला फिगर याद है, हाँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर ये 500 है, नंबर ऑफ शेयर 100 है, तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, अर्निंग पेयर से कितना आएगा, 5। आ रहा है समझ में, ईपीएस समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कहाँ गया, कितना नंबर था, ईपीएस रिपोर्ट कितना किया है, मेरा ईपीएस कितना आ रहा था, 5, ठीक है, फिगर फिगर डिफरेंस है 5। जस्ट 100% पे आउट रेशियो, ठीक है, मतलब क्या है कि जितना अर्निंग है 100% पे आउट कर देगा, सारा ही दे देगा, ठीक है, नो रिटेंशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ है कि नहीं है आगे के टाइम में, आगे का टाइम में कंपनी का ग्रोथ है कि नहीं, आंसर इज नहीं है। सारा का सारा पैसा दे रहा है ना, तो ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ नहीं है तो यहाँ पे ग्रोथ क्यों दिया हुआ है, ग्रोथ नहीं है ना, तो बोल रहा है ना कंपनी का ग्रोथ कितना है, 6%। कंपनी फ्यूचर में क्या होता है ना, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आईटीसी, और कंपनी अंदर में भी जो है कंपनी के मैनेजमेंट बैठे हुए हैं, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या, आईटीसी का शेयर, और आईटीसी का मैनेजमेंट है ना, सीईओ है, उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। मैं आईटीसी का शेयर देख रहा हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, कम है, इंफॉर्मेशन असिमेट्री दिख रहा है ना। तो मैनेजमेंट जानती है कि कंपनी का ग्रोथ नहीं है और डिविडेंड देना चाहती है। मुझे पता है कंपनी, मुझे पता है, मुझे इतना अंदर का तो पूरा फैक्ट पता नहीं है, मुझे पता है कि कंपनी का शेयर बढ़ेगा, ग्रोथ है, तो वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ से देखा बोला है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इतना ही होगा, 6% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, ये वाला, अच्छा 6%, ठीक है। नेक्स्ट, आप एक काम करो, 1 नंबर करो। ये किसका क्वेश्चन है, डिविडेंड वाला, डीडीएम का है कि अर्निंग का है, अर्निंग का नहीं है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का है। दिख रहा है आपको एग्जाम में कि ये नहीं पूछेगा कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से निकालना है, आपको पूछेगा क्या कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो। आपको डेटा देख के समझना पड़ेगा किसका किससे कौन सा अप्रोच से, अर्निंग अप्रोच से निकालना है या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से निकालना है, ठीक है। लिखिए, डिविडेंड कितना दे रहा है कंपनी, 100 का 20%, 20 रुपया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो दिख गया ना आपको,
फॉर्मूला क्या होता है, डी वन। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक तो डी चाहिए, एक तो जी चाहिए, एक तो पी नेट चाहिए, 3 चीज़ चाहिए ना, और भी कुछ चाहिए? नहीं चाहिए ना? आपको जी दे दिया है क्या? नहीं, आप समझो, कंपनी पे डिविडेंड 20%, 20 रुपया का आपको डिविडेंड मिल गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, मतलब क्या, पी नेट निकालना है। अरे भाई, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, पी नेट निकालना है। दैट डिविडेंड रेट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम, मतलब जो पिछला बार है वो इस बार भी रहेगा। ठीक है, मतलब पिछला बार भी जितना डिविडेंड है इस बार भी उतना ही डिविडेंड रहेगा। मैं सॉरी, जितना ग्रोथ नहीं, हाँ, पिछला बार भी जितना डिविडेंड दिया है नेक्स्ट ईयर भी उतना डिविडेंड रहेगा। मतलब डी जीरो कितना था, नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? पहले डी जीरो कितना था, डी वन कितना रहेगा, 20 रहेगा। वही तो यहाँ पे बोल दिया कि जी मत लो, जी मत लो। ठीक है, एंड सेम एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई दे दिया है 15%। आ रहा है समझ में? पी नेट निकालना है, क्वेश्चन देखो हमेशा नहीं के ई देगा निकालने के लिए। तो के ई इज इक्वल टू कितना आएगा, डी 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई पी नेट इंटू 100। ठीक है, हमें काम प्लस जी, ठीक है, अब इंटू 100 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो पहले के ई कितना दे दिया, 15%, 0.15। अरे 1200 दे दो, 1.5, एक ही बात है। ठीक है, डिविडेंड एक्सपेक्ट इस साल भी वही है, नेक्स्ट ईयर भी यही है। क्या, कितना डिविडेंड, 20, मतलब क्या, 100 का 20%, कितना, 20। पी नेट बोला है, ठीक है, प्लस जी, जी कितना है, जी कितना है भाई, नहीं दिया, 0, नहीं दिया तो 0। वो पे बोला है ना एक्सपेक्ट के, ये बोला, ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है D1, एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर। और बोल दिया है कि डिविडेंड क्या होगा, सेम। तो मेरा इस साल अगर 20 है तो नेक्स्ट ईयर भी 20 ही रहेगा, तो हम 20 डाल दिए। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, पी नेट इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 0.15 आएगा ना, कितना आ रहा है, इंटू 100 क्या जरूरत है, मैंने तो 100 हटा दिया ना, 133 आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे 100 कब लगाना है, हाँ जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, आपको 100 कब लगाना नहीं लगाना समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे डेसिमल लेंगे ना तो 100 नहीं लगाना है, लेंगे 100 नहीं, आप भी देखो ना, आप देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे मैं ऐसा कर देता हूँ, के ई इज इक्वल्स टू डी 1 प्लस जी का पावर 1 प्लस जी का पावर में पी नेट प्लस जी, यही तो है, इंटू 100। सोचो मैं 100 ले लिया, तो 100 ले लिया तो वहाँ 15% लिखूंगा, 15 लिखूंगा, इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 20 बाई पी नेट प्लस 0 डिवाइडेड बाई इंटू 100, यही तो करूँगा। अब 100 को इधर पे डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक ही बात है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई मैं तो वही बोल रहा हूँ, अब मैं आपको रटा दूँ, इधर डिसिमल मत, इधर डिसिमल लेना तो 100 मत लेना, कोई बात नहीं है ना, मैं रटाने का आदत नहीं है ना, मैं तो समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है ना, अब 100 लेना कब 100 नहीं लेना है, या क्या, निकल गया आंसर। नेक्स्ट कीजिए, 2 नंबर,
यहाँ पे दे दिया डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एग्जाम अब एक्सपेक्ट करो कि नहीं देगा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, अगर दे दिया है तो फिर डिविडेंड को डिविडेंड की तरह ही करना। हाँ तो मार्केट प्राइस क्या दिया, पी नेट दे दिया आपको, पी नेट दे दिया है 90, एंड एक्सपेक्टेड ईयर एंड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड ईयर एंड डिविडेंड, मैं ईयर का एंड में एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मेरे को नेक्स्ट ईयर का निकालना है डिविडेंड, अभी का दिया वो नहीं दिया है। आप पढ़ो ये मतलब क्या बोला, एक्सपेक्टेड देख के अलग से डाल दिया वो नहीं, मुझे देखना है कब का दिया हो, अभी का कि नेक्स्ट ईयर का, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बोलने का कि फॉर्मूला है ये वाला डाल दो, ठीक है, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। कितना आ रहा है, 12%, इसको हटा के देखिए तो ग्रोथ को, एक्सपेक्टेड डाल दिया तो ग्रोथ को हटा के देखिए, 4.5 डिवाइडेड बाय 90, हाँ वो नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है इसका मतलब, ठीक है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वो जी हटा देना, वो नेक्स्ट ईयर का दिया, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है, हाँ ये नहीं होगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, डेसिमल के बाद 2 3 4 डिजिट रॉन्ग नहीं होता है वो, ठीक है, आप डेसिमल के बाद दो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, आप देखो 12.75 और 12.75 आया था ना, 3.5 और 12 में डिफरेंस है, ये डिविडेंड के, डिविडेंड का आपका वैल्यू बहुत छोटा है, इसीलिए ऐसा है, नेक्स्ट कीजिए। हाँ नेक्स्ट ईयर का है जा, जल्दी। अर्निंग का नहीं, का अर्निंग बोलेगा तो अर्निंग से करना है, फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है, ठीक है, कितना आ रहा है, 15.5%, ठीक है, 50, ठीक है, आपका क्या आ रहा है, हाँ वही है 50, ठीक है,
नेक्स्ट लिखिए, रियलाइज्ड यील्ड मेथड, नहीं आ रहा क्या? ये थोड़ा कौन सा? डिविडेंड यील्ड मेथड समझना थोड़ा टेक्निकल है, वहाँ पे समझना पड़ेगा एक्सपेक्टेड है या फिर वो है। ठीक है, वो समझते समझते आ जाए। एक्चुअली क्या है ना, मैं भी आता हूँ तो ऐसा नहीं कि रिवाइज करके आता हूँ ये सब कुछ। ठीक है, बना हुआ सम से मुझे पता है कि कहाँ मुझे क्या बोलना है नहीं बोलना, उसी से कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो सम से होता है ऐसा। नेक्स्ट, रियलाइज्ड यील्ड मेथड, रियलाइज्ड यील्ड मेथड, it is the average of, it is the average of all return, it is the average of all return realized after n number of years, after n number of years। ठीक है, years, ठीक है, 1 2 3 4 5 रिटर्न, ठीक है, 3%, 5%, -4%, 5%, 6%। ठीक है, रियलाइज्ड यील्ड क्या होगा? एवरेज होगा। कितना हो रहा है? रियलाइज्ड यील्ड इज इक्वल्स टू 3 + 5 - 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 5। थ्री 3%। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक कंपनी है, उसका ईयर 1 2 देखना पहले। ठीक है, 5 6 6। ठीक है, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है, 3 2 2 5 4 8। शेयर प्राइस 320, 350, 319, 338, 345 और 313। ठीक है, रियलाइज्ड यील्ड मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? मैंने पिछला वाला सम्स में क्या दिया था? रिटर्न। इसमें रिटर्न नहीं दिया हुआ है, प्राइस दिया है। ठीक है, आपको याद है रिटर्न कैसे निकाले थे? हम लोगों ने एक बार किया था ऐसे सम्स। रिटर्न, इसका रिटर्न नहीं निकलेगा। देखो, रिटर्न क्या होगा? डिविडेंड प्लस शेयर प्राइस इंक्रीमेंट प्लस शेयर प्राइस इंक्रीमेंट। डिविडेंड कितना है? 2 प्लस शेयर प्राइस कितना हो गया? 300,
बताओ। एक मिनट एक मिनट, क्या आया है? 2 आया है प्लस 320 आया है माइनस 350 गया है, डिवाइड किसके ऊपर? 320 के ऊपर। क्या आ रहा है रिटर्न? देखो तो। उल्टा लिख दी क्या? डिविडेंड होगा प्राइस ऑफ, हाँ उल्टा लिख दिया ना। 350 माइनस 320, चलो बताओ। तो 32/320 मुझे दिख रहा है डायरेक्ट। ज़ीरो पॉइंट, इतना कम आ रहा है तो शेयर तो कुछ बढ़ा देते हैं डिविडेंड, बहुत कम आ रहा है तब। एक काम कीजिए, 60 डिवाइडेड 60 40, ये इसको 13 कर दो, सब में एक एक बढ़ा दो, ठीक है। अब बताओ तो ये क्या आ रहा है? 12। तो ये क्या आ रहा है? 30 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 320, कितना आ रहा है ये बताओ। हाँ 100 कर सकती हो, फिगर में आएगा 13.12। ये अच्छा फिगर आ रहा था उस टाइम, मैंने तो मन से दिया हुआ है ना ये सब, थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहा हूँ माइंड में क्या है, ठीक है। अब बताओ इसका इसका आएगा क्या? क्यों? उसके ऊपर बिगनिंग प्राइस नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कितना मिला? 12 रुपया डिविडेंड मिला, और शेयर प्राइस 320 से कितना हो गया? तो कितना, क्या कितना मिला? 30 ज़्यादा मिला, और 30 ज़्यादा मिला और 12 मिला। 30 और 12 कितना? 30 मिला, शेयर प्राइस का दाम बढ़ गया 30, और 12 मिला 42 मिला, कितने पे मिला? 320 पे। यही तो लगाया था ओपनिंग शेयर। कितना? 42 डिवाइडेड बाई 320 कितना आ रहा है? वही तो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। 12 आया, 350 आया और 320 गया, नेट आया 42 डिवाइडेड बाई 320, ठीक है। आगे का बताइए, रिटर्न निकल रहा सबका। कैलकुलेट करो बाद में लिखना। अच्छा लिख दीजिए, काम कीजिए, नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखिए डिविडेंड यील्ड, नीचे लिख देना। आप पहले टेबल बना दो यहाँ तक, यहाँ तक टेबल बना दीजिए 6 तक, फिर डीपीएस लिखिएगा, फिर शेयर प्राइस, शेयर प्राइस, अब नीचे नीचे लिखना डिविड रिटर्न इज इक्वल्स टू, रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस, डिविडेंड प्लस क्लोजिंग शेयर माइनस ओपनिंग शेयर डिवाइडेड बाय क्लोजिंग शेयर। दिख रहा है आपको? हाँ, क्लोजिंग शेयर, सॉरी डिवाइडेड बाय ओपनिंग शेयर। अरे दो में, ईयर 2 में मेरा ओपनिंग क्या है? यही है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग शेयर प्राइस, ठीक है, शेयर प्राइस, ठीक है। तो एक एक करके ऊपर पर निकालते हैं, ऊपर का तो निकाल लिए हैं, पहला का निकाल लीजिए। अगर देख अगर एक पहला का तो नहीं होगा, दूसरे का
अगर किसी का कैसे आ रहा है वो निकालने का शौक है तो लिख देना, बाद में पता नहीं आपको कर पाएंगे कि नहीं। दूसरा में क्या हो रहा है, 12 प्लस 319, यही है ना, माइनस 350 होल डिवाइडेड बाय कितना 350 इंटू 100 कितना आ रहा है। मतलब क्या रिटर्न क्या नेगेटिव माइनस 5.95। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, सब अपना अपना करो कि आंसर दिया उन्हें अपने, मेरा मन से वो है क्वेश्चन है, मेरे मन का क्वेश्चन है। अगर एक जन आंसर देगा बाद बाकी हाँ में भरेगा, हो सकता है गलती हो जाए, उसका गलत होगा, क्वेश्चन का आंसर ही गलत आएगा। ठीक, थ्री नाइन, देखो मैंने ऊपर वाला डाला है, यहाँ पे मैंने ऊपर वाला डाला है, ओपनिंग डाला है मैंने, ओपनिंग। ऊपर वाला, क्या गलत है क्या? जल्दी, इतना लेट करने से नहीं होगा भाई।
फ़ोन नंबर का 10.6 6.2, फिर -14, -4.0, -4 पॉइंट, ये वाला -5 पॉइंट, therefore realized yield is equals to कितना आ रहा है ये टोटल डिवाइडेड बाय 6। ईयर लिखा हुआ है, फिर गिनने का क्या मतलब है? -3.41, ठीक है। आ रहा है? माइनस नहीं आ रहा है? कैसे कैसे? प्लस, प्लस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए आपके, ये एवरेज का है, रिटर्न का एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट मेथड, CAPM मेथड। CAPM मेथड मतलब हम लोग पढ़े हैं क्या? CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड, ठीक है। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड, KE is equals to RF plus RM minus RF into बीटा। याद है क्या ये फॉर्मूला? नहीं याद? हाँ, डिग्री, हाँ, ठीक है। RF क्या है? नीचे लिखिए, उधर लिखिए, RF इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। RM is equals to return on market, beta is sensitivity of the stock with respect to market, sensitivity of the stock with respect to market, ठीक है। बस ये था, और कुछ नहीं है, खत्म है इक्विटी। लेके अब सम्स कीजिए जरा झट। कहाँ तक कर लिए थे? 3 कर दिए थे, 4 ग्रोथ रेट बचा हुआ है ना, ठीक है। 6 हो गया था, 7 हो गया था। अच्छा नहीं, ये एक और लिखिए, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी नीचे लिखिए, it will be same as cost of equity, it will be same as cost of equity, but there will be no floating cost, there will be no floating cost,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी। बट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी? समझ में आ रहा है ना? यार भाई ठीक है, ऊपर समझा तो दिया फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन है क्या? नीचे लिखिए, इट इज द कॉस्ट ऑफ इंटरनल फंड ऑफ द कंपनी। इट इज कॉस्ट ऑफ इंटरनल फंड ऑफ द कंपनी। ओके, ठीक है। आप लोग भी थक गए होंगे ना? मैं, हाँ है।